और चीन से बचाने के लिए भारत को वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, हर तरह की मदद देने को तैयार थे। 2 नवंबर से रोज़ 2 खेप हवाई जहाज़ से रसद आ रही थी अमेरिका से। उसके बाद उन्हीं के कहने पर इंग्लैंड से भी आना शुरू हुई। तो भारत की पूरी तरह से वो मदद करना चाहते थे, एक बात। दूसरी बात, उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे उस समय रॉबर्ट मैकनमारा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के लिए, भारत को बचाने के लिए हमको हो सकता है परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना पड़े। कैनेडी उसके लिए भी तैयार थे। अब आप समझिए कि भारत को बचाने के लिए अमेरिका कितना चिंतित था। वो एक अवसर था जब भारत अमेरिका के संबंध सुधर सकते थे, लेकिन नॉन अलाइंड की जो सनक थी जवाहरलाल नेहरू की, उसने ऐसा होने नहीं दिया। उसने भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई पर नहीं ले जाने दिया। और नेहरू हमेशा सार्वजनिक रूप से दिखाते रहे कि वो अमेरिका को नापसंद करते हैं और सोवियत संघ को बहुत पसंद करते हैं। और चीन से उनका प्रेम तो देश को ले ही डूबा, इतिहास आपके सामने है। लेकिन इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति कैनेडी अपनी पत्नी और अपनी छोटी बहन पैटी कैनेडी, जिनकी उम्र सिर्फ 27 वर्ष थी, दिल्ली आए तो अमेरिकी दूतावास ने उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन के रहने के लिए एक विला किराए पर ले लिया। नेहरू ने दबाव डाला कि उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन दोनों प्रधानमंत्री आवास के उसी गेस्ट हाउस में या उसी गेस्ट स्वीट में रुके जहां एडमिना माउंटबेटन रुका करती थी। जब यहाँ थी तब भी आती थी, और उसके बाद भी, इंग्लैंड जाने के बाद भी जब आती थी तो वहीं रुकती थी। और एडमिना माउंटबेटन और नेहरू के संबंधों के बारे में बहुत कुछ छप चुका है, और उनकी चिट्ठियाँ जो है वो सोनिया गांधी ले गई नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से, आज तक लौटाया नहीं है। लाइब्रेरी कई बार उनको चिट्ठी भेज चुकी है, चेतावनी दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसको भेजा नहीं। लेकिन वो भी मामला अलग है। आज जो बात हो रही है वो नेहरू का किस तरह का व्यक्तित्व था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई कांग्रेस पार्टी या नेहरू परिवार का विरोधी नहीं कह रहा है। जॉन एफ कैनेडी ने भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ गैब्रियल से जो बात कही, उन्होंने कहा कि नेहरू को मुझसे बात करने से ज़्यादा रुचि उनकी मेरी पत्नी और मेरी छोटी बहन से बात करने में है।